कहते हैं कि शिरडी वाले साईं बाबा की जो भी व्यक्ति मन से पूजा करता है या फिर उन्हें केवल याद करता है, वे उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। दुनिया भर में साईं के भारी संख्या में भक्त हैं। उन्हीं में से एक हैं प्रयागराज निवासी शैलेंद्र कुमार पांडे। एक्टिव इंडिया टीम ने 4 मार्च 2021 को श्री पांडे के ऑफिस में जाकर साईं बाबा के बारे में उनके अनुभव सुने। आइए आप भी सुनिए उनमें से प्रमुख अंश। 1999 में मेरी माताजी का देहांत हुआ। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था ध्यान से पहले कि थर्सडे व्रत रहो, और तब उस समय मैंने बहुत ज़्यादा उस पर विचार नहीं किया, क्योंकि उम्र मेरी कम थी और व्रत वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन माँ के जाने के बाद एकाएक मेरा मन हुआ कि मैं थर्सडे व्रत रहूँ। शायद वहीं से कहीं मेरे मन में ये शुरुआत हुआ थर्सडे के व्रत के रहने के साथ में। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मेरी बिटिया होने वाली थी। उसी समय मुझे एक तस्वीर में बाबा की तस्वीर दिखाई थी एक कैलेंडर में, और थोड़ा सा मैंने जानने का प्रयास किया तो पता चला साईं बाबा हैं, शिरडी के हैं। फिलहाल मैंने देखा और हो गया, बस जितना उससे ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं जानने की। लेकिन 2005 एंड 6 में कॉन्टिन्यूसली बाबा ने नासिक से, या कहीं मैं तो उनको दूत ही कहता हूँ साईं बाबा का, लेकिन वो यहाँ पे माघ मेला में आते थे, अपना प्रचार करते थे साईं बाबा का, और वो मेरे घर पे आए। मैं पहली बार नहीं मिला। मेरी वाइफ थी तो उन्होंने मेरी वाइफ को अपना बहन कह के पुकारा और कुछ उनको दिया और कहा नासिक आओ। खैर, जैसे बहुत सारे बाबा लोग आते हैं तो वैसे मैंने भी कहा चलो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो फिर आए, सेम जनवरी में आए, और फिर उन्होंने ऐसे ही किया। फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि ऐसे ही होता रहता है। थर्ड ईयर तो तीसरी बार आए वो, तो सौभाग्य से मेरी मुलाकात हुई। 14 जनवरी मकर संक्रांति का डे था, और मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा कि आप नासिक आओ। वो नासिक के रहने वाले थे, और उन्होंने कहा वहाँ से हम लोग शिरडी चलेंगे, शिरडी साईं बाबा का दर्शन करिए। मैं वहाँ का निवासी हूँ ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने उसको मैंने सोचा है बाबा हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति है, कुछ दान वान का चक्कर होगा, तो मैंने कहा कुछ ले दे के काम खत्म कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ब्लैक कलर का ब्लैंकेट दो। पहले घर का मांगा, मैंने उसको अवॉइड किया। फिर उन्होंने जिद करने लगे कि मुझे आप परचेज करके दो। बहुत जिद पे मकर संक्रांति होने की वजह से मैंने उनको ब्लैंकेट परचेज करके दे दिया। उन्होंने जिद किया कि आप आइए, इसी साल आप आइए, शिरडी साईं बाबा का दर्शन करिए। मैंने उस बात को भुला दिया 1-2 दिन में और काम खत्म हो गया। लेकिन उसी साल सेम ईयर सावन के महीने में पता नहीं क्या हुआ, मेरे ऊपर जैसे कोई दबाव सा आया कि कोई बुला रहा है, चलो, सर भारी होने लगा। तो प्रयागराज में ही एक मंदिर है अशोकनगर में, साईं बाबा का टेम्पल है। मैं उस दिन, मेरा मन हुआ, थर्सडे का ही दिन था, मैं वहाँ दर्शन करने चला गया। और जैसे मैं वहाँ एंट्री लिया तो मुझे एक ही मंत्र बाबा का सुनाई दिया, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः। ये पहला मंत्र था। मैं एंट्री ले रहा था, वहाँ लोग गा रहे थे, मैं दर्शन किया, बाहर निकला, मुझे कुछ रिलैक्स फील हुआ। 2 हफ्ते बाद फिर मुझे लगा कि मुझे दर्शन करना चाहिए, और मैं फिर दोबारा दर्शन करने गया। तो मेरा मन हुआ कि मैं जाऊं, लोगों से पता करने लगा कि शिरडी कहाँ पे है, कैसे जाऊंगा। फिर सर्च करना शुरू किया नेट पे, लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि जाने का तरीका पता करूं। कुछ लोगों ने बताया कि मनमाड एक स्थान है, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से बस मिलेगी। मैंने सितंबर के महीने में, तीज का दिन था, उस दिन मैंने जाने का यहाँ से प्लान किया और मैं गया। पहुँचा रात को 11 बजे शिरडी में पहुँचा नेक्स्ट डे, और मुझे बड़ी खुशी हुई। वहाँ पहुँचते ही मुझे लगा जैसे किसी ने संचार, मेरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा भर दी हो। खैर, सुबह 4 बजे लोगों ने बताया कोई काकर आरती होती है, आप जाओ। मैं यहाँ से प्रयागराज से संगम का जल लेकर गया था, 5 लीटर। कुछ लोगों ने मुझे बताया था संगम का जल, वहाँ पे प्रयाग का जल बहुत अच्छा माना जाता है। 5 लीटर का जल, सुबह 4 बजे काकर आरती के समय, और बहुत बड़ा सा माला, बहुत ढेर सारा व्यवस्था करके मैं अंदर गया। लोग जाने नहीं दे रहे थे, पर किसी ने समझा कि कोई भक्त दूर के हैं, पहली बार आए, शायद इनको नहीं जानकारी। उन्होंने बड़े ही भाव से मुझे कहा ठीक है आप चले जाओ। मैं अंदर गया। घंटों के आरती के बाद 5:30 बजे मैं बाबा के करीब पहुंचा। मैं एकदम मंत्रमुग्ध था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पहुंच गया या पहुंचा दिया गया। और इतनी भीड़ में मैंने बहुत तेजी से बोला,
बाबा के समीप खड़े हुए पुजारी से कि बाबा मैं ये संगम का जल लेकर आया हूँ, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आया हूँ। उन्होंने लपक कर मेरे हाथ से संगम का जल लिया और मेरी माला को लिया, बाबा को टच करके मुझे दे दिया। मुझे लगा सब कुछ मुझे मिल गया। जो ये 8-10 महीने का मेरे सर पे प्रेशर था या दबाव था, ऐसे लगा जैसे मुझे बहुत कूल हुआ। मैं बाहर निकला पीछे से और मैं साक्षात दंडवत किया। चूंकि वहाँ भीड़ थी, मैं नहीं कर सका सामने, बाहर से किया। नीम के नीचे गया वहाँ पे। उसके बाद 1 घंटे में बैठा रहा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का सबसे सुख का समय वो 1 घंटा था, जब मैं उस मंदिर के प्रांगण में बैठकर बाबा को कहीं से किनारे से निहार रहा था, या सोच रहा था, या ये मैं कल्पना कर रहा था कि मैं पहले यहाँ आना चाहता था, अभी मैं पहुंच गया, कितना अच्छा लग रहा है। और बाबा की कृपा है, तब से लेके आज तक साल में कभी 2 बार, कभी 1 बार। इधर लॉकडाउन में नहीं जा पाया, अदरवाइज मैं लगातार जाता हूँ। और अगर 1 साल में नहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई कमी आ रही है, मैं बहुत टेंशन में हो जाता हूँ। और बाबा की बेहद कृपा है, जब मैंने जो सोचा, जो मांगा, कभी समाज के हित के लिए भी मांगा, कभी देश के लिए भी मांगा है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना फैला था, मैं प्रतिदिन पूजा में बाबा से यही एक चीज मांगता था, बाबा न सिर्फ मेरा परिवार, न मेरा घर, मैं पूरे देश और दुनिया से इस कोरोना को हटाने के लिए उनसे लगातार हर डे, हर पूजा में खाता था। आज ये है कि उत्तर प्रदेश में 5-10 आते हैं, इंडिया से लगभग कोरोना जा चुका, हम जीत चुके हैं। और ये सब कोई किसी को माने, मैं बाबा को और ऊपर वाले को ही मानता हूँ कि बाबा की कृपा है और हमारे साथ है, और हम सब की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा का इतना विशाल स्वरूप है कि उसको धर्म जाति में नहीं बांधा जा सकता। बाबा अगर कहा जाए तो वो जीवों की सुरक्षा, रक्षा, उनके मार्गदर्शन के लिए आए थे। अब उनके बारे में वैसे तो कहावत ये है कि हमारे त्रिदेव भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे, और कहा जाता है कि उनका ही अगला स्वरूप भगवान साईं बाबा जी के रूप में अवतरित हुए वो। परंतु और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कबीर जी का भी अगला जो रूप था वो साईं बाबा के रूप में है। तो बाबा को अगर किसी धर्म के नजरिए से, पर्टिकुलर धर्म के, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा मानना तो गलत होगा। बाबा के लिए भी, बाबा के अनुयायियों के लिए भी ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बाबा एक मसीहा थे जो ऊपर वाले ने उनको यहाँ पे पृथ्वी पे पैदा किया या अवतरित किया, जैसे भी जो भी किया, हम लोग इतने जानकार नहीं हैं, लेकिन उनका जो एक उद्देश्य था, कोई भी जीव, बाबा ने न सिर्फ इंसानों का बल्कि अदर कई अलग, जैसे कुत्ता के बारे में कहानी है, बाबा ने कुत्ता को अपने साथ खाना खिलाया, अपने साथ बैठा खिलाया। घोड़े के बारे में कहानी है, उन्होंने कई सारे जीवों की रक्षा की, उसके लिए अपना सब कुछ सर्वस्व लगा दिया। तो वो हिंदू और मुस्लिम में कैसे बैर कर सकते थे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, या बाबा हिंदू है या मुसलमान है? ऐसा कुछ नहीं था। बाबा पूर्णतः एक देव है, एक गुरु के रूप में आप उनको देखिए, एक सचेतक के रूप में देखिए। बाबा सिर्फ इंसानों के लिए थे और इंसानों की सुरक्षा के लिए थे, जीवों की सुरक्षा के लिए थे, और हर धर्म के लिए थे। और हिंदू तो उनको पूरी तरह से, आप साउथ में, दक्षिण, उत्तर भारत में इधर 20-25 सालों में बाबा की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बहुत बढ़ा है। लेकिन अब दक्षिण भारत में आजादी के पहले से आप देखेंगे तो जहां एक तरफ तिरुपति बालाजी महाराज, अयप्पा मंदिर, अयप्पा माता जी, रामेश्वरम, इनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, वहीं हर घर में साईं बाबा का पूजा करते हुए आप पाएंगे। हर हिंदू की पूजा करता है, हर हिंदू की उन पे श्रद्धा है। कोई उनको गुरु के रूप में देखता है, कोई उनको मसीहा के रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। हमारा मानना है कि साईं बाबा एक मसीहा थे, देव, जो ऊपर भगवान के भेजे हुए एक दूत थे, जिन्होंने हर इंसान, हर जीव के लिए सहयोग किया है, सुरक्षा प्रदान की है, उनकी रक्षा की है, उनको मार्गदर्शन दिया है।